आप ओ लेवल्स में एंजाइम के बारे में बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन जान चुके हैं, मगर आज हम आपको ए लेवल एंजाइम्स के हवाले से कुछ एडवांस चीज़ें समझाएंगे। तो आइए लेक्चर सुनते हैं। एंजाइम्स के बारे में आपको ओ लेवल में बहुत ही बेसिक इंफॉर्मेशंस दी जा चुकी। हमने आपको ये बताया कि ये प्रोटीन होते हैं, हमने आपको ये बताया कि ये स्पीड अप कर देते हैं बायोकेमिकल रिएक्शंस को, हमने आपको ये बताया ये एक्टिवेशन एनर्जी को डाउन कर देते हैं बाय मैनीफोल्ड्स, एक्टिवेशन एनर्जी को डाउन कर देते हैं बाय मैनीफोल्ड्स is lowered मगर ये सब की सब चीजें बहुत ही बेसिक रट्टा इंफॉर्मेशन थी, हमने इसकी डिटेल आपको नहीं बताई। मैं आपके सामने एक एंजाइम ड्रॉ कर रहा हूं, ये मैंने एक एंजाइम ड्रॉ किया। आमतौर पे इसको ग्लोबुलर स्ट्रक्चर के तौर पे ही ड्रॉ किया जाता है, और अब मैं यहां पर अमाइनो एसिड्स बना रहा हूं। एक्चुअली एंजाइम एक टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का, और उसमें आपको ढेर सारे अमाइनो एसिड्स मिलते हैं। मैं यूं अमाइनो एसिड्स ड्रॉ करता चला जा रहा हूं। टेक्निकली हमें आपको एंजाइम एक स्मूथ लाइन के तौर पे बनाकर नहीं दिखाना चाहिए। ये जो आउटर बाउंड्री आप एंजाइम की देख रहे हैं, असल में एंजाइम ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता। एंजाइम अमाइनो एसिड्स का एक कॉम्बिनेशन होता है, और हम इसको ग्लोबुलर इसलिए कहते हैं बिकॉज इसकी एक 3D शेप डिटरमिन होती है। ये साइट एंजाइम की एलोस्टेरिक साइट कहलाती है। एलोस्टेरिक साइट, एलोस्टेरिक साइट। और ये ऊपर वाली साइट एंजाइम की एक्टिव साइट कहलाती है। एक्टिव साइट। नीचे वाली साइट इज एलोस्टेरिक साइट और ऊपर वाली साइट इज एक्टिव साइट। और इस एक्टिव साइट में भी बेटे आगे दो साइट्स हैं, एक बाइंडिंग साइट और दूसरी कैटालिटिक साइट। सो एक्टिव साइट में भी हमारे पास दो चीजें हैं, एक बाइंडिंग साइट और एक कैटालिटिक साइट। एक जो बाइंड करेगी और दूसरी जो इसको ब्रेक करेगी, जो भी कैटालिसिस वगैरह होना है वो करेगी। याद रखिएगा, एंजाइम सिर्फ ब्रेकिंग का काम ही नहीं करते, एंजाइम्स मेकिंग का काम भी करते हैं। सिर्फ चीजें तोड़ते नहीं है, एंजाइम्स चीजें जोड़ते भी हैं। यानी अगर इस शेप का स्पेसिफिक सबस्ट्रेट इसके साथ ऐड हो जाए, ये जो इसके साथ ऐड हो रहा है, दिस इज अ सबस्ट्रेट, और आप देखिए कि सबस्ट्रेट की शेप इज कॉम्प्लीमेंट्री टू द शेप ऑफ एक्टिव साइट। और ये बात समझाने के लिए आपको लॉक एंड की हाइपोथेसिस पढ़ाया जाता रहा है। लॉक एंड की हाइपोथेसिस, इसके अंदर वो आपको कहते थे कि एंजाइम एक्ट्स लाइक अ लॉक एंड सबस्ट्रेट एक्ट्स लाइक अ की। एंजाइम एक लॉक बन जाता है और सबस्ट्रेट जो है वो की बन जाता है। ये लॉक एंड की आपको सिर्फ इसकी स्पेसिफिसिटी एक्सप्लेन करने के लिए पढ़ाया जाता था कि दे आर स्पेसिफिक टू ईच अदर। अभी मैं आपके सामने एक और हाइपोथेसिस रखता हूं, एक और एग्जांपल रखता हूं जो कि मैंने बनाई। अगर ये आपकी गाड़ी के टायर का नट है और किसी हाईवे पे आपकी गाड़ी का टायर फ्लैट हो जाता है और आपको आपकी गाड़ी में
टूल किट नहीं मिलती, तो क्या आप अपने हाथ से इस नट को खोल सकते हैं? क्या खोल सकते हैं आप अपने हाथ से इस नट को? आपका जवाब होगा नहीं। नेगेटिव में आपका आंसर होगा। अगर मैं आपसे यह कहूं कि क्या आपको इस नट को बेयर हैंड से खोलना इम्पॉसिबल है, क्या ये मुमकिन ही नहीं कि आप इसको अपने हाथ से खोल सके, तो बेटा जरूर आपका जवाब फिर नेगेटिव में होगा कि नहीं सर, हम खोल तो सकते हैं, मगर इतनी एनर्जी लगेगी, इतनी ताकत लगेगी कि हम इसको खोलना चाहते ही नहीं। अच्छा, आपकी दोनों बातों को सेव कर लेते हैं और आगे चलते हैं। अब अगर मैं आपसे कहूं कि इसको खोलने के लिए मैं आपको एक की देता हूं, एक चाबी देता हूं, एक रेंच देता हूं, एक पाना देता हूं, क्या अब आप इसको खोल लेंगे? आप कहेंगे जी खोल लेंगे। जवाब है नहीं, बिकॉज इसका साइज इस नट के साइज से छोटा है। इट इज स्मॉलर देन द नट। नहीं खोल सकते। चलो, अब मैं आपको एक बड़ी चाबी देता हूं। चलो ये लो। अब मैं आपको कॉम्प्लीमेंट्री शेप दे रहा हूं। क्या अब आप इसको खोल सकेंगे? जवाब है नहीं, बिकॉज इसका साइज छोटा है। इट कैनॉट कैच एंड होल्ड दिस नट। स्टिल, हाँ, अब अगर मैं आपको इसके साइज की चाबी दूं जो बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री तौर पर इसके साथ फिट इन कर जाए, तो आपका इस नट को खोलने की जो फोर्स अप्लाई होनी थी, इस नट को खोलने में जो आपको फोर्स अप्लाई होनी थी, वो बहुत कम हो जाएगी। वही काम जो आपको बहुत ज्यादा एनर्जी से करना था, वही काम अब आप बहुत ही थोड़ी एनर्जी से कर सकते हो। हम कहते हैं कि दिस चाबी holds the bolt in such a direction that it is easier, ठीक है, for us to open it. So एंजाइम भी सबस्ट्रेट को ऐसे पकड़ता है, ऐसे होल्ड करता है कि उसके लिए चीजों का जोड़ना और चीजों का तोड़ना आसान हो जाता है। उसको पकड़ता ही कुछ यूं है। ये एंजाइम को समझने के लिए ये जो मेरी बनाई हुई एग्जाम्पल है, ये बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है माशाल्लाह। ठीक है जी, थोड़ा सा आगे चलते। इस एग्जाम्पल से आपको ये पता चला कि एंजाइम इज गोइंग टू होल्ड दिस सबस्ट्रेट इन सच अ वे दैट इट इज इजियर फॉर अस टू मेक इट और ब्रेक इट। अब जरा आगे मूव करते हैं। यहाँ पे सामने मैं एक चीज ड्रॉ कर रहा हूं। अगर तो एंजाइम सेल से बने और सेल उस एंजाइम को बाहर निकाल दे, उसको बॉडी में अपने अंदर से बाहर एक्सपोज कर दे, हम इसको एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम बोलते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम। और अगर एंजाइम विद इन द सेल रहे और विद इन द सेल अपना रोल प्ले करे, वी कॉल इट इंट्रा सेलुलर एंजाइम। हम उसको इंट्रा सेलुलर एंजाइम बोलते हैं। ये दो टाइप्स की एंजाइम्स की टाइप्स आपको बताना बहुत जरूरी था बेटा। अब जरा कुछ डिस्कशन और करते हैं।
पहले तो हमने पढ़ लिया लॉक एंड की मॉडल, अब हम पढ़ेंगे इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस कि ये इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस क्या है। बेटा कोशिश करूंगा आपके लिए इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस को बहुत आसान बना दूं। सिंपल बात याद रखिए, जब कोई सबस्ट्रेट किसी एंजाइम के साथ अटैच होने लगता है, जब कोई सबस्ट्रेट किसी एंजाइम के साथ अटैच होने लगता है, तो एंजाइम की एक्टिव साइट अपने अंदर थोड़ी सी चेंजिंग लेके आती है, अपने अंदर थोड़ी सी चेंजिंग लेके आती है। स्लाइट चेंज इन शेप, slight change in shape of the enzyme and substrate। ये कोई रिजिड लोहे का सॉलिड स्ट्रक्चर तो है नहीं, कोई लकड़ी तो है नहीं, ये अपने अंदर स्लाइड चेंजेस लेके आते हैं। इधर कनेक्ट कीजिए ताकि आसानी से बाइंडिंग हो सके। इतनी सी बात, इतनी छोटी सी बात, इतनी नन्ही सी बात इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस होता है। इसके ऊपर आपको सवाल पूछे जाएंगे। अब दूसरी चीज जिसकी हमने बात करनी है वो है एक्टिवेशन एनर्जी। आपको पता है कि पौधे सूरज की रोशनी को अब्जॉर्ब करते हैं और उसको केमिकल पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ सम केमिकल्स, ग्लूकोज में, फैट में, सेलुलोज में, स्टार्च में, अमाइनो एसिड्स में, हर चीज में कन्वर्ट कर देते हैं। और बाद में हमारे पास जब ये केमिकल पोटेंशियल एनर्जी बन जाती है, हम अगर इसमें से एनर्जी निकालना चाहें, फॉर एग्जांपल ये एक लकड़ी का पीस है, मैं इसमें से एनर्जी निकालना चाहता हूं, मैं एक ही काम करूंगा, इसको जला डालूंगा, बर्न कर दूंगा, विल बर्न इट एंड इट इज गोइंग टू रिलीज एनर्जी। आपके आसपास भी अभी इतनी सारी चीजें पड़ी हुई हैं जो लकड़ी की हैं, उनको हाथ लगा के देखो, क्या उसमें से हीट निकल रही है? नहीं निकल रही। लेकिन जैसे ही आप एक माचिस का तिनका जलाओगे, माचिस की तीली जलाओगे और आप उस लकड़ी को दिखाओगे माचिस का फ्लेम, हो सकता है थोड़ी देर बाद ये जलने लगे। ये माचिस की तिनका जो आप दिखा रहे हो, माचिस की तीली जो आप दिखा रहे हो, यू आर प्रोवाइडिंग देम विद द एक्टिवेशन एनर्जी। आप उसको एक्टिवेशन एनर्जी दे, आप उसको एक्टिवेशन एनर्जी दे। तो इसका मतलब ये कि कोई भी चीज अगर आप उसकी एनर्जी निकालना चाहते हैं तो आप सिंपल उसको जला दो, उसके अंदर जितनी भी एनर्जी सेव्ड है वो एनर्जी रिलीज करने लगेगी, जितनी भी एनर्जी सेव्ड है वो एनर्जी रिलीज होने लगेगी, कहानी खत्म। मगर रुको जरा, सब्र करो। हम अपनी बॉडी में तो नहीं ना इस तरह का फ्लेम जला सकते, हम अपने पेट में तो नहीं ना इस तरह की माचिस की तीली जला सकते। इन चीजों को बर्न करने के लिए जो खाना हम खा रहे हैं, उसके लिए नेचर ने हमें एंजाइम्स दिए जो इस एक्टिवेशन एनर्जी को हमारे लिए रिड्यूस कर देते हैं, कम कर देते हैं। ये मैं आपके सामने एक ओवरऑल एनर्जी चेंज का ग्राफ बनाने लगा, इसमें आपको ओवरऑल नजर आएगा कि हमारे पास नीचे प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन लिख रहा हूं और वाई एक्सिस के ऊपर एनर्जी चेंज लिख रहा हूं। ये जो मैंने ऊपर लकड़ी जलाई थी ना, ये ऐसे ऊपर जाएगी टॉप पे और ये एनर्जी लेवल रिलीज हो जाएगा और ये नीचे हमारे पास प्रोडक्ट है। मैं आपके सामने इसको लेबल करता हूं, जरा देखिए। ये आपका सबस्ट्रेट एक नॉर्मल एनर्जी लेवल पे पड़ा हुआ है,
ये आपकी प्रोडक्ट बनी तो इसने इतनी एनर्जी रिलीज की, और ये वो एनर्जी है जो आपको देनी पड़ी इसकी एनर्जी को रिलीज करने के लिए. दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी दैट यू प्रोवाइडेड दिस सबस्ट्रेट टू गिव ऑफ देयर एनर्जी. अब देखो जरा, सबस्ट्रेट की एनर्जी आपको बहुत थोड़ी मिली और एक्टिवेशन एनर्जी आपने इतनी ज्यादा दी, ये तो कोई बात ना हुई. अब हमारा प्यारा एंजाइम क्या करता है? एंजाइम क्या करता है? ये जो इतनी ढेरों ढेर एक्टिवेशन एनर्जी है इसको रिड्यूस कर देता है. ये देखो, ये ब्लू लाइन से मैं एंजाइम की एक्टिवेशन एनर्जी दिखा रहा हूं आपको. एंजाइम ने ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दिया, रिड्यूस कर दिया. ये क्या हो गया? अच्छा, दोबारा बना देते हैं. ये लो, अब ये एग्जैक्ट है. एक्टिवेशन एनर्जी को क्या किया? रिड्यूस, उसको कम कर दिया, उसको लेस कर दिया, उसे गिरा दिया नीचे, उन्हें कट कर देता. कहा आपको इतनी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही थी और अभी आप बिल्कुल थोड़ा सा एनर्जी दे रहे हैं और आपका काम हो रहा है, आपकी गेम ऑन हो गई. ये कहानी है एक्टिवेशन एनर्जी की. एंजाइम्स reduce the activation energy, they reduce the activation energy, they reduce the activation energy. अब एक और बात बड़ी ही जरूरी है आपको बतानी, और वो है हाउ टू डिटरमिन द कोर्स ऑफ. कोर्स क्या होता है? रास्ता. कोर्स ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन का रास्ता देखना. मिसाल के तौर पर, अगर आप सुक्रोज को तोड़ते हो बाय यूजिंग एन एंजाइम व्हिच इज कॉल्ड सुक्रेज, आपको मिलेगा ग्लूकोज, आपको मिलेगा फ्रुक्टोज. अभी आपके पास बहुत बड़ा कंटेनर है, उसमें ढेर सारा सुक्रोज है, आप उसमें सुक्रेज डालते हो और आप देखते हो कि यार 4 5 6 7 8 9 10 घंटे बाद सारा सुक्रोज कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में. ये बहुत बड़ा कंटेनर है, बिग बिग कंटेनर, और इसमें आपका ये रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है. चलो 3 दिन, फर्ज कर ले कि 3 दिन लगने हैं इसको अपना काम कंप्लीट करने के लिए. अब आप 3 दिन के बाद इसको एनालाइज करोगे और आपको पता चलेगा नहीं यार, देयर वाज सम प्रॉब्लम, ये रिएक्शन ठीक नहीं हुए. ये कोई अक्लमंदी का फैसला तो ना हुआ कि यू आर रियलाइजिंग आफ्टर 3 days दैट इट हैज नॉट वर्क. तो पहले 4 5 घंटे में, फिर 8 10 घंटे में, और फिर दूसरे दिन, और फिर तीसरे दिन आपके पास कोई ऐसा मैयर होना चाहिए कि आप इस ऑन गोइंग रिएक्शन को एनालाइज कर सको, चेक कर सको कि क्या ये सही चल रहा है कि नहीं. ये अंडरस्टैंडिंग कहलाती है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कोर्स ऑफ रिएक्शन. अब इस कोर्स ऑफ रिएक्शन में सुक्रोज ने टूटना है और ग्लूकोज और फ्रुक्टोज ने बनना है प्यारे बच्चों. या तो आप सुक्रोज का कम होना जांचें, या आप ग्लूकोज का बनना जांचें, या आप फ्रुक्टोज का बनना जांचें. आप एनालाइज करें कितनी स्पीड से सुक्रोज कम हो रहा है, या फिर ये देखें कि कितनी स्पीड से फ्रुक्टोज बनता जा रहा है, ग्लूकोज बनता जा रहा है. क्योंकि जाहिर है एंजाइम की जब हम बात करते हैं, एंजाइम के जब हम काम करते हैं, फिर हम उसमें सीधी सीधी ये बात करते हैं कि भाई इसमें आपके पास सबस्ट्रेट कम होता चला जाता है और प्रोडक्ट्स बढ़ती चली जाती है. सबस्ट्रेट का कम होना और प्रोडक्ट्स का बढ़ना. अब अगर आप इसको एनालाइज कर रहे हो तो देन यू आर एनालाइजिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन. बहुत सिंपल बात है, एंजाइम एक रिएक्शन को प्रोसीड करवा रहा है
या तो ये देखो कि कितनी स्पीड से सबस्ट्रेट कम हो रहा है, अगर सबस्ट्रेट कम हो रहा है इसका मतलब रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है, या ये देखो कि कितनी स्पीड से प्रोडक्ट बन रहा है। ये दोनों चीजें आपको कोर्स ऑफ रिएक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन देती हैं। अब जरा हम इनके कुछ क्वेश्चंस की जाने बढ़ते हैं। इंड्यूस फिट थ्योरी हमने डिस्कस की, इंड्यूस फिट के कुछ क्वेश्चंस उठा के देखते हैं कि ये क्या होते हैं। हमने आपको बताया था इंड्यूस फिट के बारे में कि भाई आपके पास एंजाइम होता है, इसमें ये अमाइनो एसिड्स हैं, बाहर की तरफ हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड्स होते हैं, अंदर की तरफ हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स होते हैं। ये रेड कलर से मैं हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स बना रहा हूँ और ब्लैक कलर से मैंने हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड्स बनाए हुए हैं। ये आपके पास एंजाइम की एक ओवरऑल शेप, साइड पे एलोस्टेरिक साइड, ऊपर आपके पास कैटालिटिक साइड। तो हमने ये डिस्कस किया बेसिकली इसकी वर्किंग कैसे हो रही होती है। इसकी वर्किंग ऐसी हो रही होती है, अब ये बाहर वाले जो हमने आपको एंजाइम्स बना के दिखाया है ना, ये जो बाहर वाली बाउंड्री है, इस बाउंड्री को मैं करूंगा डिलीट। ये अब एंजाइम की एक्चुअल शेप है। इस एक्टिव साइड में अमाइनो एसिड्स के जो आर ग्रुप्स आ रहे हैं ना बेटे, आर ग्रुप्स, ये आर ग्रुप्स इंटरेक्ट करेंगे। ये आर ग्रुप्स इंटरेक्ट करेंगे किसके साथ? सबस्ट्रेट के साथ। उसके साथ करेंगे क्या? इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग। और उसको ये कहेंगे कि ब्रो कम ऑन, ये लो हमसे इलेक्ट्रॉन पकड़ो, छोड़ो इस पीछे वाले मॉलिक्यूल को, और ब्रेक करवा लेंगे। या फिर उसके से इलेक्ट्रॉन्स पकड़ के उधार लेके उसको किसी चीज के साथ बॉन्ड करवा लेंगे। सो इट वर्क्स लाइक दिस। यहाँ पे सबस्ट्रेट आती है, वो इनके साथ इंटरेक्शन करते हैं, और या वो ब्रेक हो जाते हैं या वो मेक हो जाते हैं। तो हमने लॉग एंड की के ऊपर डिस्कस कर लिया कि वो इसको स्पेसिफिक बना रहा है, हमें स्पेसिफिसिटी के बारे में बता रहा है। सो जो इंड्यूस फिट हाइपोथेसिस है वो आपको ये बताता है कि भाई एंजाइम और सबस्ट्रेट की गुड बाइंडिंग के लिए दे हैव टू अंडरगो अ स्लाइड चेंज, दे हैव टू अंडरगो अ स्लाइड चेंज। अब जरा इनके कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करें। कहता है विच स्टेटमेंट इज ओनली ट्रू फॉर द इंड्यूस फिट थ्योरी ऑफ एंजाइम एक्शन, ओनली ट्रू फॉर इंड्यूस फिट। कुछ अमाइनो एसिड एक्टिव साइड को स्पेसिफिक शेप देते हैं, नहीं भाई इसका इंड्यूस फिट से कोई ताल्लुक नहीं नजर आ रहा। एंजाइम हैज अ सबस्ट्रेट विद स्पेसिफिक शेप, इसका भी इंड्यूस फिट से नजर नहीं आ रहा कोई ताल्लुक। एंजाइम चेंजेस इट्स शेप इन द प्रेजेंस ऑफ अ सबस्ट्रेट। यस, ये है इंड्यूस फिट थ्योरी। एंजाइम अपनी शेप को चेंज करता है सबस्ट्रेट की प्रेजेंस में। अगला देखिए, कहता है व्हाट डिस्क्राइब्स द इंड्यूस फिट मॉडल ऑफ एन एंजाइम एक्शन। चलिए अब आप लोग जरा इस क्वेश्चन का आंसर देखिए। कौन कौन हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद है?
जी फातिमा। फातिमा बेटे इस क्वेश्चन का आंसर तो करें। जी जी कहता है कौन डिस्क्राइब कर रहा है इंड्यूस फिट मॉडल ऑफ एंजाइम एक्शन को? बाइंडिंग ऑफ द एक्टिव साइट टू द सबस्ट्रेट कॉजेज द एंजाइम टू चेंज शेप। इन दोनों कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। सबस्ट्रेट कॉजेज अ चेंज इन एंजाइम शेप सो दैट एक्टिव साइट कैन बाइंड, या सबस्ट्रेट चेंजेस शेप सो दैट इट कैन बाइंड टू द एक्टिव साइट। शेप चेंज होती है किसकी? A is the answer.